नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवज्ञान कोर्स में। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से अप्रेंटिसशिप करने के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। यह नोटिफिकेशन आपका सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2024-25 के लिए है। फॉर्म फिलअप डेट आप यहाँ देख सकते हैं। यह फॉर्म फिलअप डेट नोटिफिकेशन जिस दिन आया था उसी दिन से स्टार्ट हो गया था। इसका फॉर्म फिलअप आपका 28/11/2024 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका रहने वाला है 27/12/2024 शाम 5 बजे तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन नेशनल फॉर इंगेजमेंट ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1992 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन workshops and other establishment for South Eastern Railway. Applications must be submitted online and other mode of submission of the sum would be entertained. तो आपका यह फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। The candidate should have complete 15 years of age and should not have completed 24 ईयर। यानी जो भी कैंडिडेट 15 और 24 ईयर के बीच में जिनका आयु है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ईयर ऑफ एज एज ऑन 1/1/2025, यानी आपका एज काउंट किया जाएगा 1/1/25 के द्वारा। The age as recorded in the matriculation certificate or the birth certificate shall be reckoned for the purpose only। यानी आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डेट होगा उससे ही यहाँ काउंट किया जाएगा। जिस स्टूडेंट का एज 15 से 24 ईयर के बीच में है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपका SC ST के लिए 5 ईयर का छूट दिया गया है और 3 ईयर का OBC को और 10 ईयर का फिजिकल हैंडीकैप को दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 10 ईयर का, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपका मांगा गया है 10th और 12th होना चाहिए, जिसमें कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और ITI का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके पास मैट्रिक या इंटर में 50% मार्क्स है और ITI पासिंग सर्टिफिकेट हो, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसमें मेडिकल फिटनेस मांगा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपया लगेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। और SC ST PWD और सभी महिला कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये प्रोसेस दिया गया है। आपका जो ऑफिशियल साइट है ये रहने वाला है, आपको इस साइट पर विजिट करना है। यहीं पे जाकर आपको इसका फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को नोट करके रख लीजिएगा। इसमें जो भी प्रोसेस दिया गया है उसी तरह से आप इस फॉर्म को पूरा फिलअप कीजिएगा। आपको स्कैन फोटोग्राफ लगेगा जो कि 3 मंथ के अंदर का होना चाहिए। इस फॉर्म में आपका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा। अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें बहुत सारे पद हैं। इसमें देखिए, आपका खड़गपुर में वर्कशॉप में है, आपका फिटर का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, मैकेनिक के, डीजल का, मैकेनिस्ट का, पेंटर्स का, रेफ्रिजरेटर्स एंड AC मैकेनिक का। टोटल यहाँ 360 पद हैं। UR कैटेगरी में 182 पद हैं, OBC में 98, SC में 53, ST में 27 और टोटल 360 पद हैं। आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप में आपका खड़गपुर में ही आपका इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक का है, पेंटर का है, केबल ये ज्वाइंटर का है,
यहाँ पे आपका टोटल 87 पद रहने वाला है। यूआर कैटेगरी में 44, ओबीसी में 25, एससी में 12, एसटी में 6 और इसके अलावा इधर पीडब्ल्यूडी में 3 और ईएसएम में 3 रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए कि ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप खड़गपुर में ही आपका, आप यहाँ देख सकते हैं यूआर में आपका 59 है, ओबीसी में 33 है, एससी में 19 है, एसटी में 9 है, टोटल 120 है। आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि एसएस खड़गपुर में ही आपका यहाँ भी टोटल 28 पद हैं। यूआर में 14, ओबीसी में 8, एससी में 4, एसटी में 2 पद हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि खड़गपुर में ही आपको टोटल 121 पद है। 62 यूआर में, ओबीसी में 33, एससी में 17 और एसटी में 9। आप अपना होगा आईटीआई का जो ब्रांच होगा वो देख लीजिएगा और आपके लिए कौन सा जोन नज़दीक रहने वाला है आप वहीं से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे जोन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए खड़गपुर, ऐसे खड़गपुर से बहुत ज़्यादा है। यहाँ फिर देखिए खड़गपुर से आपका 28 पद, यूआर में 28 पद, ओबीसी में 12, एससी में 7, एसटी में 3, टोटल आपका यहाँ 50 है। पीडब्ल्यूडी में 1 और ईएसएम में 1 पद है। तो आप एक एक करके देख लीजिएगा, बहुत सारे पद हैं। इतना सारा बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं टाटा में भी है, देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। जो रांची के स्टूडेंट है यहाँ देख सकते हैं रांची जोन में भी है आपका, टोटल 30 पद हैं। रांची में और भी पद है, यहाँ देख सकते हैं टोटल 30 पद यहाँ भी है। नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी रांची के लिए ही है। नीचे और भी पद है जो रांची में है, यहाँ देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इसे करने के बाद क्या होगा, जो भी स्टूडेंट इस अप्रेंटिसशिप को पूरा करते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो उनके लिए ये फ़ायदा होने वाला है कि जब भी रेलवे में जॉब आएगा तो आप लोगों के लिए 10-20% सीट आरक्षित रहता है। वहाँ पे आपका गवर्नमेंट जॉब होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसे करने से फ़ायदा ही है कि रेलवे में जब भी जॉब आएगा आपके लिए, आप लोगों के लिए जो अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनके लिए अलग रिजर्व रहता है, तो उसमें आपका आसानी से जॉब हो सकता है। यह फॉर्म आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए यह फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस बनाना होगा किसी भी हॉस्पिटल से। इसमें जितने सारे चेकअप लिखे हुए हैं ये सारे चेकअप करवाने होंगे, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। बिना मेडिकल फिटनेस का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये था नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में। जो भी चीज़ मैंने इसमें छोड़ दिया है वो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो भी सीट प्रेफरेंस देना होगा, या जोन का हो या आपका ब्रांच का हो, तो वो आप आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने मोटा मोटी ये देखा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें आपका जो भी इंडियन कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। यह आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन से आया हुआ है, जहाँ पे कि आपका अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा, जिसमें कि झारखंड के भी जोन है और बंगाल के भी हैं। तो आप इन जोन में से किसी जगह से भी आप अपना अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग डेट आपका 28/11/2024 था और लास्ट डेट आपका 27/12/2024 शाम 5 बजे तक रहने वाला है। इसमें एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो 10th या 12th में 50% मार्क्स लाए हैं और साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एज जो दिया हुआ था 15 से 24 ईयर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST और OBC के लिए छूट दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, जबकि PWD कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है और एक सर्विसमैन के लिए भी छूट दिया गया है। इसे करने के बाद आपका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपका 4th ग्रेड में रेलवे में जॉब आता है तो वहाँ पे आपके लिए सीट रिजर्व रहते हैं। तो उस वक्त जब बहाली होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया किया जाएगा, आप लोगों के लिए रिजर्व होता है। उस समय आपका जॉब होने का चांस 100% बढ़ जाता है। तो इसलिए इस अप्रेंटिसशिप को ज़रूर कीजिए। जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो जिस ब्रांच से है आप उस ब्रांच से आप अपने नज़दीकी जोन में से कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए इसकी
इसका साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा। इस नोटिफिकेशन में भी ऑफिशियल साइट दिया हुआ है, उस पर विजिट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।